बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी के घर में कभी इसका कोई बिल नहीं आया। आज भी आप किसी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की भी मिसाल नहीं दे सकते कि जहाँ पर ये तमाम बुनियादी जरूरियात मुफ्त हों और लोगों का लाइफस्टाइल इतना हाई हो। इसके अलावा लीबिया में सैलरी और बिजनेस टैक्स फ्री थे। लीबिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट था और ये मुल्क तेजी से तरक्की करके दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बनने जा रहा था। लीबिया में अगर कोई शख्स एग्रीकल्चर या फार्मिंग को पेशा बनाना चाहता तो इसे जमीन, घर, इक्विपमेंट, लाइफ स्टॉक, खाद सब कुछ हुकूमत मुफ्त में देती। यहाँ कोई भी शख्स बेघर नहीं था, क्योंकि लीबिया में हर शख्स के पास अपना जाती घर होना एक बुनियादी जरूरत माना जाता, जिसके अंदर हुकूमत इनकी मदद करती। किसी भी स्टूडेंट को जॉब ना मिलने तक हुकूमत इसे सैलरी देने की पाबंद थी। गद्दाफी के दौर में लीबिया का लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद 10% से बढ़कर 88% तक जा पहुंची थी। शादी के वक्त हर कपल को $50,000 और डिलीवरी के वक्त माँ और बच्चे को $5,000 हुकूमत अदा करने की पाबंद थी। नई गाड़ी खरीदनी है तो इसकी आधी पेमेंट हुकूमत करती। गद्दाफी ने बैंक्स और ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक लोन इंटरेस्ट 0% था और पेट्रोल तो पानी से भी सस्ता था। कैन यू इमेजिन के लीबिया के ऑयल की फरोख्त का कुछ हिस्सा हर शहरी के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट हुकूमत भेजा करती। मेगा नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड हुकूमत ने बनाया, जो कि पूरे लीबिया को मुफ्त में बिजली फराम करता। ये इतना बड़ा था कि यूके, बरतानिया और फ्रांस के ग्रिड स्टेशन भी मिलकर इसके साइज और पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। इस मुल्क पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था, बल्कि इसके पास अपने $150 बिलियन के रिजर्व थे और दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी इरिगेशन प्रोजेक्ट लीबिया के अंदर मौजूद था, जो कि एक अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये 2820 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था, जिसे बनाने के अंदर $25 बिलियन खर्च हुए। नोबेन सैंडस्टॉर्म इको फायर सिस्टम यानी जमीन के नीचे मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश पानी का जखीरा, जिसका कुछ हिस्सा मिस्र, कुछ सूडान, कुछ लीबिया और कुछ चाड के अंदर मौजूद है। ये आइस एज के जमाने का मौजूद जेरे जमीन सबसे फ्रेश पानी है, जो कि कई हजार सालों से यहाँ पर मौजूद है। इसका जितना हिस्सा सिर्फ मिस्र के अंदर जमीन के नीचे मौजूद है, वो इतना ज्यादा है जितना दरिया नील ने 500 सालों के अंदर इतना पानी नहीं बहाया। जबकि लीबिया के लोग इसी इको फायर से ताजा पानी पी रहे हैं, जिसे गद्दाफी ने अपने लोगों के लिए बनाया था, जो कि अगले 1000 साल तक इस तरह से खत्म नहीं होगा, चाहे इससे जितना मर्जी पानी पी लें। जिसका सिला लीबिया ने नेटो के साथ मिलकर गद्दाफी को जलील और रुस्वा करके कत्ल करके दिया। मगर सवाल यह है कि ऐसे हालात आखिर पैदा कैसे हुए? नेटो ने ऐसी क्या चाल चली कि गद्दाफी के अपने ही लोग इसे कत्ल करने निकल पड़े? पहली वजह थी मुअम्मर गद्दाफी के आइडियाज, जिसकी वजह से वो मुस्तकबिल में अमेरिकन इकोनॉमी को टक्कर देकर इसे पीछे छोड़ने वाले थे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमी की वजह से ही सुपर पावर कहलाता है। किसी मुल्क के पास चाहे जितनी बड़ी मर्जी आर्मी क्यों ना मौजूद हो, अगर इसे चलाने के लिए इस मुल्क के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं